Hello friends, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 17 और 18 मई के करंट अफेयर्स क्या है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 मई को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि गवर्नमेंट एक 20 लाख करोड़ का स्पेशल रिलीफ पैकेज देगी। ये पैकेज हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण ने डिस्कस किया है। 5 दिन का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें उन्होंने 5 स्टेजेस में बताया है कि किस किस सेक्टर में कितना पैसा इन्फ्यूज होगा, पुराने स्कीम्स में क्या नए मॉडिफिकेशन है और क्या नई स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। तो इसकी सारी डिटेलिंग्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है इन अ वेरी इजी मैनर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया है या आपको दोबारा जानना है तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट दैट इज www.ambitiousbaba.com। वहाँ पर आप उसे चेक कर सकते हैं जाकर। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन, इनमें से किसने आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए नरेंद्र मोदी, बी रविशंकर प्रसाद, सी अर्जुन मुंडा, डी रामविलास पासवान या फिर ई राजनाथ सिंह। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज अर्जुन मुंडा। यस, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ऑल्सो मैं आपको बता दूं रामविलास पासवान के बारे में एक फन फैक्ट जो मैंने बिहार के स्टार्टिंग में भी बताया था कि 1977 में इन्होंने जो हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ये जीते थे विद द मैक्सिमम मार्जिन ऑफ वोट्स दैट इज अराउंड 4.24 लाख वोट्स, जो आज के डेट तक सबसे ज़्यादा मार्जिन ऑफ वोट्स है, इसीलिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो जानते हैं। 15 मई को एक वेबिनार के थ्रू नई दिल्ली में एंड इन विद पार्टनरशिप विद फेसबुक जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने गोल नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया था। इससे जो हमारे ट्राइबल यूथ हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनकी खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एज वेल एज उनके ओवरऑल अपलिफ्टमेंट में, क्योंकि उनके जो अगर हिडन टैलेंट्स है वो इस प्रोग्राम के थ्रू वो जान सकते हैं। ये डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम है, इसमें तरह तरह के मेंटर्स आएंगे जो उनको उनकी स्किल्स डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन भी करेंगे और हेल्प भी करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च की है एक स्कीम जिसका नाम है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। इसके तहत सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऋण प्रदान करने के लिए फैसला किया है। तो उनके करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए अशोक गहलोत, बी भूपेश बघेल, सी शिवराज सिंह चौहान, डी विजय रूपानी या फिर ई जयराम ठाकुर। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। पांच सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी विजय रूपानी। यस, ये अभी करंट चीफ मिनिस्टर टू गुजरात है। इन्होंने जो अनाउंस किया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना 14 मई को, उसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और क्रेडिट सोसाइटी है वो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए तक के लोन प्रोवाइड करेगी टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस, जिसका ब्याज प्रतिशत होगा खाली 2% और जिसमें मॉरेटोरियम दिया जाएगा 6 महीने का। इसका मतलब उन्हें शुरू के 6 मंथ्स तक कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है और उसके बाद जो लोन वो रीपे करेंगे वो 3 साल के पीरियड में रीपे कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा बिकॉज 6 मंथ्स तो शायद उनको उनका बिजनेस को नॉर्मलाइज करने में लग जाएगा बिकॉज कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट गुजरात। गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी और इनके गवर्नर का नाम है आचार्य देवव्रत। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में अहमदाबाद के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू भी गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया है जो कि सबसे ऊंचा स्टैचू है।
ऑल्सो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो गुजरात के एक्स सीएम रह चुके हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है, स्नेहिर पोरोश और प्रोचेष्टा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए झारखंड, बी वेस्ट बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात और ई हरियाणा। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार ने, यानी कि उनकी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च की है जिसका नाम है स्नेहिर पोरोश और प्रोचेष्टा, ताकि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको हेल्प किया जा सके। प्रोचेष्टा स्कीम के तहत उनको काम मिलेगा, लाइक उन जो डेली काम करके वो डेली कमा सकते हैं, जिससे उनका जो लॉकडाउन के कारण नुकसान हुआ है उसकी कुछ हद तक भरपाई की जा सकती है। और स्नेहिर पारस स्कीम के तहत जो अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं हमारे प्रवासी मजदूर, उन्हें सपोर्ट देगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट वेस्ट बंगाल। इनके गवर्नर का नाम है जयदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल का कैपिटल है कोलकाता, जो कि बहुत फेमस है। मैं आपको बता दूं ऑल्सो अ फन फैक्ट, 1911 तक भारत का जो कैपिटल था वो था कोलकाता। कोलकाता का जो पहला नाम है वो है कैलकटा, और इट इज़ वेरी फेमस फॉर विक्टोरिया मेमोरियल। और यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले मेट्रो रेल्स यहीं से स्टार्ट हुए थे। और ऑल्सो आप तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि दुर्गा पूजा के लिए कलकत्ता बहुत ज़्यादा फेमस है, और इनकी चीफ मिनिस्टर का नाम है ममता बनर्जी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। किस कंट्री ने रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक ग्रेट इंडियन पोएट है, उनके 159th बर्थ एनिवर्सरी पे अपने देश में एक सड़क उनके नाम की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए इजराइल, बी अफगानिस्तान, सी लेबनान, डी ईरान या फिर ई सऊदी अरेबिया। चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए इजराइल। जो इजराइल एम्बेसी है, उन्होंने 7 मई को ट्वीट किया है एक साइन बोर्ड, जिसमें इसमें साफ जाहिर है कि उन्होंने जो इंडियन पोएट है रविंद्रनाथ टैगोर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उनके 159th बर्थडे पे एक सड़क उनके नाम की है। सड़क का नाम है रेहोफ टैगोर। रेहोर मतलब स्ट्रीट। तो ये बहुत ही बड़ी सम्मान की बात है इंडिया के लिए भी। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ही इज़ अ वेरी ग्रेट पोएट ऑफ ऑल टाइम्स, मतलब सब उन्हें गुरुदेव मानते हैं। जितने भी पोएट्स हैं उनके वो आइडल है कि उनसे ऊंचा पोएट कोई भी नहीं है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि इजराइल और भारत के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए सम्मान देते हुए उन्होंने उनके लिए ये सड़क उनके नाम की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं मोर अबाउट इजराइल। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। उनका कैपिटल है जेरूसलम और वहाँ की करेंसी है शेकेल। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हाल ही में हमने एक स्पेशल वीडियो लॉन्च किया था, बिकॉज इजराइल के जो मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया था कि उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है इन दी कोविड-19 की एंटीबॉडीज रेडी करने में। उन्हें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। इसके ऊपर एक हमने स्पेशल वीडियो भी यूट्यूब पे दिया था, तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो लेट्स होप कि वो उनका ब्रेक थ्रू बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे और पूरी दुनिया को ये चाहे एंटीबॉडी हो चाहे वैक्सीन हो बहुत जल्दी मिले, ताकि दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को और कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। किस बैंक के साथ मिलकर भारत सरकार और वेस्ट बंगाल सरकार ने एक अग्रीमेंट साइन किया है ऑफ $145 मिलियन, ताकि उन वेस्ट बंगाल की इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वर्ल्ड बैंक, बी न्यू डेवलपमेंट बैंक,
सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर ई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है जिसकी वैल्यू, जिसका मूल है 145 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसके तहत जो सिंचाई की जो फैसिलिटीज है वो वेस्ट बंगाल में इम्प्रूव होगी और फ्लड मैनेजमेंट के बेटर अपॉर्चुनिटीज उन्हें और बेटर कंट्रोल कर सकते हैं उसे बेसिकली इन द एरिया ऑफ दामोदर वैली कमांड एरिया। ओके तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री के हिसाब से जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई अलाउड है अंडर द ऑटोमेटिक रूट, उसे 49% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 56%, बी 62%, सी 74%, डी 85% या फिर ई 90%। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एफडीआई पॉलिसी का एक वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया है बोथ द वेज, यानी कि ऑटोमेटिक रूट में जो अलाउड है और अप्रूवल रूट में अलाउड है बाय द गवर्नमेंट। तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कशंस है, आप वो वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। उससे आपको एक क्लियर विजन मिल जाएगा कि क्या क्या हमारे अप्रूवल रूट में अलाउड है और क्या क्या हम गवर्नमेंट से परमिशन लेके जिसमें एफडीआई में निवेश किया जा सकता है। तो 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी 74%। The foreign direct investment in defense manufacturing under automatic route is raised from 49 to 74%। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बढ़ाकर के 74% कर दिया गया है। ये जो मूव है ये बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है बिकॉज जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको लगता है कि जो अब हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और हमारे पोटेंशियल प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने कितने पैसे एलोकेट किए हैं जिससे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके ताकि जो हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्ट्स है उनकी टेस्टिंग सही तरीके से हो? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 300 करोड़, बी 400 करोड़, सी 500 करोड़, डी 600 करोड़ या फिर ई 700 करोड़। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी 400 करोड़। ये जो हमारे रक्षा मंत्री है मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने 15 मई को 400 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं जिससे हमारी जो डोमेस्टिक मिलिट्री फर्म्स है वो आराम से टेस्टिंग कैरी आउट कर सके, जो कि हमारे डिफेंस के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है उनकी टेस्टिंग आराम से हो सके। इस स्कीम के तहत जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग है और डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर है उनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप मिलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि इस स्कीम के तहत वो 6 से 8 टेस्टिंग फैसिलिटीज सेटअप करे प्राइवेट इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर, ताकि जो हमारे उत्पादन है उसे टेस्टिंग किया जा सके ऑन अ लार्ज स्केल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, रिलायंस जियो के कितने प्रतिशत स्टेक ग्रेट अटलांटिक ने खरीदे हैं फॉर 6,598.38 करोड़? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1.15%, बी 1.34%, सी 2.32%, डी 5.16% या फिर ई 9.99%। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि लगभग 1 महीने में एक चौथी डील है जब रिलायंस जियो ने अपने स्टेक किसी कंपनी को बेचे हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि कितने परसेंट स्टेक्स उनने किस किस कंपनी को बेचे हैं इन द लास्ट 1 मंथ।
ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज बी 1.34% स्टेक रिलायंस जियो ने बेचे हैं टू द ग्लोबल इक्विटी फर्म ग्रेट अटलांटिक को फॉर 6,598.38 करोड़। इससे पहले उन्होंने फेसबुक को बेचा था 9.99% स्टेक फॉर 43,574 करोड़। सिल्वर लेक को उन्होंने बेचा था 1.15% स्टेक फॉर 5,665.75 करोड़। और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स को उन्होंने 2.32% स्टेक बेचा था अपना फॉर 11,367 करोड़। इसमें जो उनकी इक्विटी वैल्यू है वो 4.91 ट्रिलियन हो गई है विद दिस डील। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, किस दिन मनाया जाता है एज द आर्म्ड फोर्सेस डे हर साल? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए थर्ड सैटरडे ऑफ मे, बी थर्ड संडे ऑफ मे, सी थर्ड मंडे ऑफ मे, डी थर्ड ट्यूसडे ऑफ मे, या फिर ई थर्ड वेडनेसडे ऑफ मे। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज ए थर्ड सैटरडे ऑफ मे को मनाया जाता है आर्म्ड फोर्सेस डे 2020। इस साल मनाया गया था 16 मई को। ये पहली बार मनाया गया था अंडर द प्रेसिडेंट हैरी एश ट्रूमन 1949 में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14th में, बी 15th में, सी 16th में, डी 17th में, या फिर ई 18th में। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई, या फिर ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज सी 16th मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट टू सेलिब्रेट, क्योंकि जो ग्रेट फिजिसिस्ट और इंजीनियर थे थियोडोर मैमन, उन्होंने पहली बार एक सक्सेसफुल लेज़र ऑपरेशन किया था 1960 में। तो उसी की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 16 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई, या फिर ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 17th मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, बिकॉज इस दिन पहली बार फर्स्ट इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन साइन हुआ था और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इस दिन फॉर्म हुआ था। 2005 में जो वर्ल्ड समिट है उन्होंने ऑफिशियली इंफॉर्मेशन सोसाइटी को बोला था, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को बोला था कि 17 मई को डिक्लेयर किया जाए एज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ताकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस का लोगों को पता लगाया जा सके। उनका जो 2020 का थीम है वो है कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 14 मई, बी 15 मई,
सी 16 मई, डी 17 मई या फिर ई 18 मई। तो चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ये 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, ताकि जो हाइपरटेंशन जो बीमारी है उसके बारे में लोगों को आगाह किया जा सके, उसको कैसे रोका जा सके, उसके क्या क्या सिम्टम्स है उसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे जो कार्डियोवास्कुलर बीमारी है यानी कि स्ट्रोक है, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह है, उसका मेन कारण होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक बहुत ही एक साइलेंट किलर है। ये बहुत ज़्यादा बीमारियों को एक शरीर में घर करने का मौका देती है। उनका 2020 का थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। हाइपरटेंशन नॉर्मली हायर ब्लड प्रेशर से होता है और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं इससे उनके बॉडी का जो रक्तचाप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे डायरेक्टली उनके हार्ट पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अभी की लाइफस्टाइल है, आप देखेंगे बहुत ही कम उम्र में या 40 से 55 के बीच में मैक्सिमम हार्ट अटैक्स होते हैं एंड मोस्ट आर रिलेटेड टू स्ट्रोक या स्ट्रोक। बट उनका अंडरलाइंग रीज़न होता है हाइपरटेंशन। इतनी स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है लोगों की कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिससे एक दिन सडनली एक्सप्लोड कर जाता है एंड वी एंड अप लूजिंग देम। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो उन्हें प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कि वो डॉक्टर्स को दिखाएं, ताकि इससे हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को आगाह कराया जा सके। इट्स नॉट नॉर्मल इतना ज़्यादा टेंशन लेना, इट्स एबनॉर्मल। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, देवेश रॉय का हाल ही में निधन हुआ है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए चित्रकार, बी लोक गायक, सी सामाजिक एक्टिविस्ट, डी लेखक या फिर ई इतिहासकार। 5 ऑप्शन है हमारे सॉरी चलिए वेट करते हैं 5 सेकेंड्स के लिए बिफोर वी कम अप विद द आंसर। ओके 5 सेकेंड हो गए हैं पूरे। द आंसर इज डी ऑथर। यस वो लेखक थे। 84 ईयर्स की उम्र में उनका निधन हाल ही में 14 मई को हुआ था एक एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो एक लेखक, उन्हें मिला था, मतलब वो एक लेखक थे और उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था जो फॉर उनके नॉवल तीस्ता पाड़े वृत्तांतो। तो चलिए बढ़ते हैं। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे डाउनलोड वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स रिलेटेड PDF वगैरह और सारे आपके पढ़ाई संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। ऑल्सो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं ताकि उसके लिए हम आपको आंसर्स बता सकें। ऑल्सो प्लीज़ कनेक्ट टू अस ऑन आवर इंस्टाग्राम चैनल डेली करेंट अफेयर्स, जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारा एक प्ले स्टोर में हमने ऐप लॉन्च किया है करंट अफेयर्स, उसे आप ज़रूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे एवरी डे के। वहाँ पे डेली एंड मंथली क्विजेज है आपके लिए, ताकि आप अपने प्रिपरेशन को टेस्ट कर सके। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी वैकेंसीज या अलर्ट्स है वो आपको इसी जगह पे मिलेंगे। और आज की क्लास का जो PDF है वो नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।